हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। तो लास्ट टाइम हमने पॉइंटर्स के बारे में सीखना स्टार्ट किया था। हमने क्या सीखा था कि पॉइंटर्स क्या करते हैं, एक एड्रेस को पॉइंट करते हैं, अपने अंदर किसी जगह का एड्रेस स्टोर करते हैं एंड देन उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उस पे हम वर्क कर सकते हैं पॉइंटर की वैल्यू से। बट पॉइंटर को किसी एड्रेस, पॉइंटर खुद से कोई एड्रेस ब्लॉक का कोई ब्लॉक नहीं होता, वो किसी एड्रेस को पॉइंट करते हैं। याद रखना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉइंटर्स किसी एड्रेस को पॉइंट करते हैं। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं पॉइंटर्स के बारे में। पहले हम वो देखते हैं जो हमने सीखा था, उसका कोड तो करके देखें कि कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने पी के अंदर, पॉइंटर है पी, तो पॉइंटर के अंदर क्या जाएगा, किसी वेरिएबल का एड्रेस जाएगा क्योंकि ये एड्रेस को पॉइंट करेगा एंड देन उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उस पे हम काम कर सकते हैं। ओके, तो पी के अंदर हमने एक एड्रेस डाल दिया। अब हमने पी की वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू एट पी कर दिया हमने 6। अब हम यहां पे पहले ए की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। पी की वैल्यू चेंज करने के बाद हम ए की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। देखते हैं कि कैसे काम करता है। पहले ए 5 था, ए की वैल्यू चेंज हो गई, जबकि हमने तो ए की वैल्यू के साथ कुछ किया ही नहीं। हमने ए वेरिएबल में कुछ वैल्यू चेंज नहीं की, फिर भी ए की वैल्यू चेंज हो गई। कैसे, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप फिर से वो जाके लेक्चर देखिए। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो ए की वैल्यू तो चेंज हो गई। ऑब्वियसली सेम एड्रेस पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, चाहे ए करे चाहे पी करे, वैल्यू तो चेंज होगी ही होगी। ठीक है, अब हम एक और चीज देखते हैं। अभी तक पी ने चेंज किया तो वैल्यू चेंज हुई, क्या ए चेंज करेगा तब भी वैल्यू चेंज होगी? लेट्स ट्राई। ए ने डाल दी वैल्यू 7। अब हम पी की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, वैल्यू एट पी। ओके, अब हमने पी की वैल्यू 6 की थी, वैल्यू एट पी 6 था, हमने ए की वैल्यू चेंज की है। तो अब हम वैल्यू एट पी देखते हैं क्या आता है। पी की वैल्यू भी चेंज हो गई, बिकॉज ए एंड पी सेम एड्रेस ब्लॉक पे ही काम कर रहे हैं, ये याद रखना। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू चेंज करे, उसके एक सेम एड्रेस ब्लॉक पे चेंज होगी तो वो दोनों के लिए ही चेंज होगी। ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही समझा रही हूँ। ओके, ये चीज क्लियर हो गई, वेल एंड गुड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थिंग पे, पॉइंटर्स में, जो कि बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बहुत क्या होगा, पॉइंटर्स के एरर्स नहीं थ्रो करते। हमें एरर आ जाए तो हमें समझ आ जाता है कि क्या इशू है। इनकी एरर्स नहीं आएंगी बट काम एक्सपेक्टेडली नहीं होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम नहीं होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, जैसा काम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है और एरर भी शो नहीं कर रहा एंड हमें समझ नहीं आएगा। तो हमें कुछ कुछ बेसिक चीजें उसके लिए पता होनी चाहिए कि किस टाइप की चीजों से ये इश्यूज आ सकते हैं। तो हम देखते हैं, हमने पॉइंटर लिया है पी नाम का, वेरिएबल लिया ए नाम का। हमने पी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर किया तो हम वैल्यू के साथ कुछ भी छेड़खानी कर रहे थे, चल रहा था। अब बिना एड्रेस स्टोर किया, अगर मान लो मैंने वैल्यू एट पी इक्वल्स टू 7 कर दिया, अब मुझे प्रिंट करवानी है वैल्यू एट पी। मैंने तो पी के अंदर वैल्यू 7 डाल दी, तो ये लाइन 7 प्रिंट करनी चाहिए ना। देखते हैं क्या करता है। इसने तो कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ये तो सी आउट पे काम ही नहीं किया। बट सी आउट में जो है वो तो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली प्रिंट होना चाहिए। तुम वैल्यू कुछ भी गलत प्रिंट करो बट एटलीस्ट ये तो प्रिंट करो कि वैल्यू एट पी, बट इसने तो कुछ भी प्रिंट नहीं किया। दिस इज नॉट गुड। ऑब्वियसली पॉइंटर्स इसी तरीके से कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज होना नहीं है हमें, हमें समझना है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम यहीं पे बंद हो गया, एग्जिट हो गया इस लाइन पे। कैसे, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, एकदम सही लिखी है, वैल्यू हमने डायरेक्टली कर दी है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, पॉइंटर है, हमें कुछ काम करना है
तो हम कुछ ना कुछ एड्रेस पे ही करेंगे ना, हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी तो कहीं ना कहीं तो करेंगे। बट यहाँ पे तो हमने क्या किया, कहीं वैल्यू स्टोर ही नहीं की, ये वैल्यू हमने डाल दी बट वो कहीं स्टोर नहीं हुई। पॉइंटर का खुद का एक ब्लॉक है, वो उसके अंदर एड्रेस रखता है, बट इस ब्लॉक के अंदर अभी तक कोई भी एड्रेस नहीं था। कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इसको। ये हमारा एक पॉइंटर का ब्लॉक है, ये है पी पॉइंटर, ठीक है। ये है कोई ए वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू है 7। पी क्या स्टोर करेगा, कोई एड्रेस स्टोर करेगा XYZ। वो एड्रेस जिस ब्लॉक को पॉइंट करेगा उसके अंदर की वैल्यू हम पी से लेंगे। वैल्यू एट पी क्या होगा कि एड्रेस कौन से वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। ओके फाइन। अब हमने एक पी नाम का पॉइंटर बनाया, इसने हमें एक ब्लॉक दे दिया, ये कौन सा ब्लॉक दिया, जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। हमने इसके अंदर कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं किया, हमने डायरेक्टली वैल्यू एट पी कर दिया, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो वैल्यू एट पी किया, तो अभी कंपाइल टाइम पे तो इसको पता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, क्या पता हमने कुछ डाल दिया हो, तो ये एरर थ्रो कुछ कुछ कंपाइलर में कर भी सकता है, कुछ कुछ कंपाइलर्स में नहीं भी कर सकता है। याद रखना, कुछ कुछ कंपाइलर्स ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, वो पहले से ऐसी एरर ढूंढ के दे देते हैं, वो आपको एरर थ्रो कर सकते हैं, कुछ कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे काम हो रहा है। तो हमने इसके अंदर कोई एड्रेस नहीं डाला, हमने डायरेक्टली वैल्यू एट पी किया, तो ये कहीं ढूंढने गया एड्रेस, इसको कुछ नहीं मिला, तो ये वहीं पे बंद हो गया, क्योंकि ये एड्रेस कुछ पॉइंट ही नहीं कर रहा है, ये कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ एड्रेस ही नहीं है, तो वैल्यू एट पी कहाँ से लाए, इसको कुछ समझ नहीं आया, ये कंफ्यूज होके बंद हो गया कि मुझे नहीं पता क्या करना है, डर के भाग गया, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ एड्रेस ही नहीं था। तो इसलिए पॉइंटर की वैल्यू को यूज करने से पहले उसके अंदर कुछ ना कुछ एड्रेस डाल दिया कीजिए। एड्रेस डाल दे मतलब कोई भी वेरिएबल का एड्रेस इसमें डाल सकते हैं, मतलब ए नाम का, तो मतलब हम दो वेरिएबल्स क्यों बना रहे हैं फिर, हमने पी नाम का पॉइंटर बनाया एंड एक वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल का अगर हम एड्रेस डाल रहे हैं तो हम डायरेक्टली ये वेरिएबल क्यों नहीं यूज कर रहे, हम क्यों बनाए दो दो वेरिएबल्स, एक्स्ट्रा स्पेस रख रहे हैं, क्यों रखे हम एक्स्ट्रा स्पेस। इसका एक यूज तो मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस में बता चुकी हूँ पॉइंटर्स का, और भी बहुत से यूजेस हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, उसके लिए हमें पहले एक एरे सीखना होगा, तब बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो एक बार हम कॉल बाय रेफरेंस वाला एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं, एंड उसके अलावा भी बहुत यूजेस है पॉइंटर्स के। पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत खिलवाड़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, बट बहुत कंफ्यूजिंग भी है ऑब्वियसली, गेट इट। बट हाँ, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो सब एरर्स ढूंढ सकते हैं, डिफिकल्ट होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में आपको आगे आपको सी प्लस प्लस से मतलब नहीं है, आपको जावा सीखनी है, जावा में भी हो गई, पाइथन वगैरह में जाना है, तो आपको पॉइंटर्स का उतना डीप सीखने की जरूरत नहीं है। पाइथन में पॉइंटर्स नहीं होते, इंटरनली होता है सब कुछ, हम एक्सटर्नली पॉइंटर्स नहीं बनाते, तो आपको वो सीखने की नीड नहीं है अगर आपको पाइथन में जाना है तो। बट हाँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब बेसिक्स आने चाहिए, तो ये मिस आउट मत करना, सीखना बहुत काम आएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ये तो हो गया। अब ये समझ आया कि ये क्यों एरर आई, क्यों फटा, गुड। अब हम प्रोग्राम में कुछ और देखते हैं, अगर हमें कुछ और जो भी हमने लास्ट टाइम सीखा था उसमें कुछ और प्रैक्टिस का बचा है या नहीं। तो ये तो यहाँ पे फट गया, ये हमें समझ आ गया। अब हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, हमने एक और वेरिएबल लिया b इक्वल्स टू 8, हमने पहले एड्रेस ऑफ a डाला, फिर हमने वैल्यू एट p चेंज कर दिया, 7 कर दिया। अब हमने p के अंदर एड्रेस ऑफ b डाला, अब क्या होगा, अब हम p के अंदर p की वैल्यू में जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस आएंगे b के अंदर, ना कि a के अंदर। क्यों, क्योंकि पहले हमने इसके अंदर a का एड्रेस डाला हुआ था, जब भी हम वैल्यू एट p कर रहे थे वो a वाले ब्लॉक पे जाके ढूंढ रहा था, अब हमने एड्रेस b का डाल दिया, तो जब भी हम वैल्यू एट p करेंगे वो b का एड्रेस ढूंढेगा। याद रखना ये चीज, मतलब समझ आ रहा है, बट कंफ्यूज मत होना, देख के ही समझ आ रहा है कि b का एड्रेस डाल दे तो ऑब्वियसली b के पास जाके वैल्यू ढूंढेगा और वहीं पे चेंजेस करेगा। अब हम वैल्यू एट a देखते हैं,
ए में 7 आ गई, बी में 10 आ गई, ये वाली वैल्यू ए में गई और नीचे 10 हमारी बी में गई। ओके, समझ आ गया होगा। अब आप इसमें कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक मेन प्रैक्टिस वही रहेगी कि सभी फंक्शंस में आप कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस करके देखिए, एंड जरूर करके देखना। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आपको एक लिमिटेड प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, बट उस एक आपको खुद से बहुत और प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, आप जो भी गोल्स अचीव करने हैं वो कर पाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करना। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।